अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th की फिज़िक्स का चैप्टर 17 देखने जा रहे हैं। जो चैप्टर 17 है उसका नेम है कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको एब्रीविएशन है उसकी ICT। अब जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये सबसे पहले जहाँ से जिसकी बुनियाद डाली गई या जहाँ जिस कंपोनेंट से ये शुरू हुई उसको हम लोग आज के दौर में जिसे हम वेरी मच फेमिलियर अबाउट दैट दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नोन एज अ कंप्यूटर। और उस कंप्यूटर को 1830s में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसने ईजाद किया था उसका नेम था चार्ल्स बेबेज। अब देखेंगे जो हमारी दुनिया है जो ग्लोबल है, जिसको हम नाम देते हैं ग्लोबल विलेज, इसका मतलब ही यही है कि हम लोग आज कल दुनिया के इतने करीब हो गए हैं कि हमारा बाज़ाहिर जो दुनिया एक दूसरे बंदे के साथ या एक से दूसरे कंट्री से जो बाहर लोग हैं उनके दरमियान जो फासला होता है वो बाज़ाहिर तो हम लोगों को एक आम यूजुअल जो डिस्टेंस हम लोगों को लग रहा होता है, लेकिन इस कंप्यूटर की बदौलत वो फासले जितने भी दूरी थी वो हमारी करीब हो गई है। और उस कुर्बत की वजह से सारी दुनिया को ग्लोबल विलेज का नेम दे दिया है कि जिस तरह एक विलेज में सारे लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो इसके आज के दौर में जिस कंप्यूटर ने इस चीज़ को ग्लोबल विलेज बना दिया है। तो अब देखेंगे जो हमारे पास कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, सेलफोन यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है पहले दौर की निस्बत जब ये कंप्यूटर नहीं था तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। और जो जो इसकी जिद्दत आती गई तो विद इन नो सेकंड हमारी इंफॉर्मेशन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक इसकी ट्रांसमिशन हो जाती है। तो जब कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो हमारे आज के दौर के जहन में ये बात आती है कि हम कोई भी बात जब किसी दूसरे बंदे की तरफ कि हम लोग सेंडर हैं और जो रिसीवर है वो हमारी इंफॉर्मेशन को रिसीव भी कर रहा है और उसको अंडरस्टैंड भी कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन भी ले रहा है, विद इन नो सेकंड में वो चीज़ ले जाता है जो इंफॉर्मेशन हम लोग भेज रहे होते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के भेजने को हम लोग कम्युनिकेशन कह रहे होते हैं कि वो हमारी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है उसमें हमारे पास होता क्या है कि हम लोग स्टडी द यूज ऑफ सिस्टम फॉर शेयरिंग, रिट्रीविंग एंड सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि हम लोग स्टडी करते हैं कि इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, हम लोग स्टोर करते हैं। अब देखिए कि जो कंप्यूटर पे चीज़ या नेट पे जो चीज़ सेव हो गया तो उसको हम लोग एक बार जब पढ़ लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि जब एक बार पढ़ लेते हैं तो ये नहीं होता कि उसको आप लोग दोबारा नहीं पढ़ सकेंगे। हमारा लफ्ज़ आ रहा है रीट्रीविंग। रीट्रीविंग का मतलब यह है कि आप बार बार उस चीज़ को देख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपने देखी, फिर उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सबसे जो बेस्ट जो हमारे पास जो इसका इफेक्ट है, जो इसका फ़ायदा है, जो बेनिफिट है वो ये है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं और उसको एक अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं कि तो एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो अब देखें कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो हमारे भेजने का जो मीडियम है कि हम लोग जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से भेज सकते हैं। तो आप देखें कि हमारे इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये चीज़ें आगे हर आर्टिकल के साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट भी हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो भी हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स की शक्ल में भी हो सकती है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो वेरी जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में टेक्स्ट, ऑडियो और ग्राफिक्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। फिर हमारे पास ये है कि जो हमारे इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी सोसाइटी को फैसिलिटेट किया, उसे सहूलतें दी, तो जहाँ उसने हमें सहूलतें दी हैं वहाँ उसके नुकसान भी हैं। अब देखिए कि सहूलतों की अगर हम बात करें, उसकी फैसिलिटेशन की बात करें, तो सबसे पहले जो हमारे इसका इफेक्ट है ICT का हमारी सोसाइटी के ऊपर जिससे हम लोग फ़ायदा ले रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला ये है कि हमारे पास फास्ट कम्युनिकेशन स्पीड है कि जहाँ एक इंफॉर्मेशन को बेचने के लिए मंथ लगते थे, ठीक है, ईयर लग जाते थे, कितना टाइम लग जाता था, कितनी एनर्जी कंज्यूम होती थी, कितने लोगों को हम लोग यूटिलाइज कर रहे होते थे इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। तो आज के दौर में हाई जो कम्युनिकेशन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। एक इंफॉर्मेशन आप सेकंड के भी कुछ हिस्से तक भी आप लोग एक जगह से दूसरी जगह हम उसे भेज रहे होते हैं, ट्रांसमिट करवा रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास लोअर कम्युनिकेशन कॉस्ट।
आप देखेंगे जो हम लोग इस ICT से फ़ायदा इसका दूसरा ये है कि इससे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन भेजने का तरीका है, ये हम लोग कम कास्ट पे इस इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। जिस तरह हम लोग आज पाकिस्तान के मुल्क में हैं, या हम लोग अमेरिका में हैं, हम लोग कनाडा में हैं, हम लोग सऊदी अरेबिया हैं, या किसी भी कंट्री में हैं, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंफॉर्मेशन भेजने के लिए हमारे पास ये प्रोसेस जो टू मच कास्ट, इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन इस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने उसको बहुत सस्ता बना दिया, उसकी जो कास्ट है वो बहुत कम आती है। थर्ड वन इज़ रिलायबल कम्युनिकेशन, कि इसकी कम्युनिकेशन वेरी रिलायबल है। आप बात कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि अगले बंदे को आपका मैसेज जो है वो उसकी समझ नहीं आ रही, तो आप उसकी ग्राफिक्स आज भेज सकते हैं, आप उसका टेक्स्ट भेज सकते हैं, आप उसको लिख के भेज सकते हैं, आप डायग्राम भेज सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं तो अगर वो समझ नहीं आ रही तो उसकी आप वीडियो भी देख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है कि उसने रिलायबल बना दिया, उसने इजी काम कर दिया कि हमें जो एफर्ट से हम लोगों को बचा दिया। फिर हमारे पास है जी इफेक्टिव शेयरिंग है, ठीक है, कि जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसकी वेरी इफेक्टिव है, उसका जो शेयरिंग है वो फ़ायदेमंद है, ठीक है, उसमें हम लोगों का टाइम भी नहीं ज़ाया हो रहा, हम लोगों के पैसे भी नहीं लग रहे, ठीक है, तो इस लिहाज से वो क्या है, जो हमारी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है वो इफेक्टिव है। फिर पेपरलेस इन्वायरमेंट है। अब देखिए कि जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो पेपर वर्क है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब पेपर वर्क हमारा ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारे इस पेपर जो है वो ये ट्रीज से जो बन रहा है, जिन दरख्तों से बन रहा है, उनकी जो हमारे पास कटाई है वो रोकथाम हो जाएगी, हमारा माहौल का इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा। और जैसे जब अगर हम इसको अगर नहीं यूज़ करते तो ज़्यादा से ज़्यादा जब पेपर यूज़ होगा तो हमारी इंफॉर्मेशन हमारे इन्वायरमेंट पे उसका बहुत ज़्यादा असर होगा। फिर है कि बॉर्डरलेस कम्युनिकेशन, इसकी कोई बॉर्डर नहीं है कि आप इसमें एक लिमिट नहीं है इसकी कि आप इस कम्युनिकेशन को जो आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो नो बॉर्डर है, कोई बॉर्डर नहीं है इसका, कि ये नहीं है कि आप इसको एक जगह से इतनी जगह तक इसकी लिमिट तक नहीं भेज सकते, बल्कि इसको कहीं आगे तक लेके जा सकते हैं। बॉर्डर की कोई वैल्यू नहीं है इसके बीच। आप देखेंगे जहाँ पे ICT के इफेक्ट है सोसाइटी के ऊपर, तो हर चीज़ का जहाँ आपके पास उसका फ़ायदा है तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। तो इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कुछ नुकसान भी हैं हमारी सोसाइटी के ऊपर। जिस तरह हम लोगों ने कहा कि जब ये पेपरलेस है तो जाहिर है कि इसका क्या होगा कि हम दरख्त नहीं काटेंगे तो हम तो उसका फ़ायदा होगा। तो इस तरह इसके कुछ नुकसान भी होंगे। सबसे पहले उसका ये है कि सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल। अब देखिए कि पहले दौर में जब ये हमारी कम्युनिकेशन होती थी तो ये इसमें काफ़ी लोग यूज़ हो रहे होते थे, एक बंदे से दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, और काफ़ी हमारा लिंकेज था जो इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा था। तो इस ICT ने इंसान को अकेला कर दिया। आज के दौर का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इस ICT का वो ये है कि इंसान अकेले हो गया है। इंसान की जो सोशलाइजेशन है, जो सोशल लाइफ है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है। अगर आप एक फैमिली मेम्बर हैं, आप एक फैमिली रखते हैं, तो अगर हर बंदा ICT के को यूज़ कर रहा है तो हर इंसान की एक अपनी क्या है कि वो दुनिया है, हर बंदा अपनी अपनी इंडिविजुअल के ऊपर लगा हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा जो है, इससे बीमारियां पैदा हो रही हैं, ठीक है, इंसान का दिमागी सुकून ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इसका सबसे जो बड़ा नुकसान है वो सोशल प्रॉब्लम है, एज अ इंडिविजुअल है। सेकंड वन ये है कि इसकी हैकिंग है, कि आप जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं उसकी हैक भी हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन कोई आपकी चुरा भी सकता है, आपकी इसमें कोई प्राइवेसी नहीं रह सकती, ठीक है। थर्ड वन इज फ्रॉड, कि इन्फॉर्मेशन के जरिए अगर आप लोगों को ICT के मुकम्मल अबूर नहीं है तो आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपके साथ कुछ भी फ्रॉड कर सकती है, तो इसका ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने बात की है, लैक ऑफ प्राइवेसी हम लोगों ने बात की है, और हेल्थ प्रॉब्लम है। अब देखिए कि जब जैसे जैसे हमारा सेल फोन हम यूज़ करते हैं तो अगर हम ज़्यादा टाइम तक इसको यूज़ करते हैं तो हमारे मसल प्रॉब्लम कर जाते हैं, हमारी आइज प्रॉब्लम कर जाती है, हमारी फिजिक्स प्रॉब्लम कर जाती है, क्योंकि इसने जो फिजिकल वर्क था वो कम करके इंसान को एक जगह पे बैठा दिया है। और अगर कोई हम एक जगह पे बैठ जाएंगे, हमारी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, हमारी गेमिंग नहीं है, हमारा चलना फिरना नहीं रह गया, तो इसका जो हेल्थ प्रॉब्लम में भी जो इशू है, ये जो ICT का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसका भी बेशुमार असर है हमारी सेहत पे। अब देखेंगे जो सबसे पहले इसका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने इसके फ़ायदे के बारे में, इसके बेनिफिट के बारे में, इसके नुकसान के बारे में ICT में बात करी।
इसके बाद आगे आईसीटी के कंपोनेंट्स आ जाते हैं कि जो आईसीटी है आपका इसके कंपोनेंट क्या है। ठीक है कि आईसीटी किन कंपोनेंट के जरिए उनके जो कंपोनेंट हैं आईसीटी के वो हमारे पास क्या है। तो आप लोग हम उसको लिखते हैं आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो कंपोनेंट हैं वो आपके पास क्या है। तो सबसे पहला आपके पास आता है हार्डवेयर, सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर, थर्ड वन इज प्रोसीजर, फोर्थ वन इज प्यूपल एंड हमारे पास फिफ्थ वन इज अ डाटा। अब देखें कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो कंपोनेंट हैं वो हमारे पास हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, प्यूपल, डाटा। इन 5 चीज़ों के मिल जाने से आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होगी। आप इन 5 चीज़ों के बिना आप इस इंफॉर्मेशन को या आईसीटी से फ़ायदा नहीं उठा सकते। इन 5 चीज़ों का होना बहुत लाजमी है। आप देखिए कि सबसे पहले आपके पास आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर आपके पास आपके पास कंपोनेंट हैं विच आर टचेबल। कौन से हैं कंपोनेंट जिनको हम टच कर सकते हैं। जितने भी कंपोनेंट हैं जिनको हम टच कर रहे हो सकते हैं, जिस तरह आपके पास एक कंप्यूटर है उसका सीपीयू है, उसके अंदर हार्डवेयर लगी हुई है और उसके बाहर आपने क्या लगाए हुए, स्पीकर लगाए हुए हैं, उसकी वायर्स हैं, उसके कीबोर्ड हैं, ठीक है, उसकी ठीक है टेबल है उसका जहाँ पे हमने रखा हुआ है। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये आपकी हार्डवेयर में आएंगी जिनको आप टच कर सकते हैं। और सेकंड वन इज अ सॉफ्टवेयर विच कैन नॉट बी टच, जो आप उसको क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। अब देखिए कि कंप्यूटर के अंदर एक एप्लीकेशन है तो उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी वेदर एप्लीकेशन है, आपकी डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं, आप लोग रोड मैप यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी आप कंप्यूटर के अंदर या सेल फोन के अंदर आप यूज़ करते हैं। तो जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, वो आपके पास क्या आता है, सॉफ्टवेयर आता है। फिर उसके बाद बेटा ये हमारे पास है जी प्रोसीजर। आप देखिए कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का काम करें या हम कोई भी ज़रूरतमंद ज़िंदगी में काम परफॉर्म कर रहे हों तो उसका एक प्रोसीजर होता है, एक उसका तरीका होता है कि हम उस किस तरीक़ों को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर हम खाना खाते हैं, हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग बिजली इक्विपमेंट का काम करते हैं, हम लोग एसी ऑन करते हैं, हम लोग क्लासरूम में जितनी चीज़ें लगी हुई हैं फ़ैन ऑन करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मेरे लिखने का कोई एक ना एक प्रोसीजर है। तो जो इसका एक बेसिक कंपोनेंट है आईसीटी का वो प्रोसीजर है। थर्ड वन इज आपके पास है प्यूपल। अब देखिए कि अगर आईसीटी का वजूद हो, वो बनी हुई हो, लेकिन उसका कंपोनेंट यही होगा कि उसको पीपल यूज़ भी कर रहे हो, उसका आगे सोसाइटी में भी काम हो रहा हो, वो आगे कोई ना कोई हम लोगों को उसको इस्तेमाल करने वाले भी बंदे हों। अगर कोई चीज़ मशीनरी बन गई है उसको ऑपरेट करने वाला जो है बंदा नहीं है तो उस मशीन का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अगर उसकी ऑपरेशन के लिए, उसको ऑपरेटेड करने के लिए हमारे पास लोगों की ज़रूरत है, तो आईसीटी में भी हमारे पास क्या है कि इसको ऑपरेट करने के लिए पीपल की ज़रूरत है। फिर फर्स्ट वन इज़ आपके पास है जी डाटा। डाटा आपके पास क्या है कि हम लोग किसी भी चीज़ का डाटा हासिल करते हैं। आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप लोग को कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपके जहन में डाटा सेव हो रहा है। अगर हम लोग आप लोगों की एवेल्यूएशन करना चाहें, आप लोगों की असेसमेंट करना चाहें, ठीक है, तो आप लोगों का हम टेस्ट लेंगे, आप लोगों के मार्क लगेंगे, ठीक है। तो उस तरह का कुछ डाटा जो आपका टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है, ग्राफिक की शक्ल में हो सकता है, नंबरिंग की शक्ल में हो सकता है, जो डाटा हम लोगों ने लेना है या जो डाटा हम लोग आगे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये वाले आपके पास क्या है बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। नेम इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, प्यूपल एंड डाटा। अब देखें कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर हैं, आपके पास जो सॉफ्टवेयर हैं ये भी दो तरह के होते हैं। प्रोसीजर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो सॉफ्टवेयर है, देयर आर 2 काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, and second one is सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपके पास,
ठीक है। ये हमारे पास जो हम लोग एप्लीकेशन फ़ोन में चला रहे हैं या हमारे सेल फ़ोन में जो एप्लीकेशन चल रही है, हमारे जो कंप्यूटर में एप्लीकेशन चल रही है, तो इसकी एप्लीकेशन हमारे पास जितने भी हम एप्लीकेशन, जिस तरह मैंने पहले बात किया कि वेदर की एप्लीकेशन है, रोड मैप की एप्लीकेशन है, डिक्शनरी है आपके पास, आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, कोई ऑडियो वीडियो चला रहे हैं, उसको चलाने की जो एप्लीकेशन है। दूसरी आपके पास होगी कि सॉफ्टवेयर सिस्टम, आपके पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कि दो तरह के आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप देखेंगे जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो इंक्लूड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ये वाला जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इट इंक्लूड या इट डिपेंड अपॉन आपके पास, या इसकी आगे जो कैटेगरी है वो सबसे पहले आपके पास आ रही है कि वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइसेस ड्राइवर है, एंड थर्ड वन इज यूटिलिटीज, एंड फोर्थ वन इज मालवेयर, और आपके पास क्या है, मालवेयर है, या आपके मैलिशियस सॉफ्टवेयर और मालवेयर, जिसको आप मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी मालवेयर भी आप लोग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या थी कि एप्लीकेशन थी सॉफ्टवेयर की, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की। आप देखेंगे हम लोगों ने जब कंपोनेंट की बात की है तो आपके पास एक हार्डवेयर है जिसको आपने बोला कि हम उसको टच कर सकते हैं। प्रोसीजर जो हम लोग तरीका फॉलो करते हैं कि ऊपर जिस जिस जो कम्युनिटी उसको चला रही होती है, डाटा जो हम उससे ले रहे होते हैं या उसको दे रहे होते हैं, तो इसमें आपके पास एक सॉफ्टवेयर था जिसको हम लोग ने कहा कि ये टच नहीं कर सकते। अब जो सॉफ्टवेयर है उसकी मजीद आगे दो टाइप्स हैं, वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे हम लोगों ने काम कर रहे हैं, अब जब सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो अब हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्या खासियत है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, क्या उससे आप लोग काम ले सकते हैं। तो उसमें आप लोगों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइसेस ड्राइवर हैं, जितने भी डिवाइस हैं उनको चलाने के लिए, जिस तरह हम लोग अपने कंप्यूटर के साथ क्या करते हैं, प्रिंटर को अटैच कर सकते हैं हम लोग, डीवीडी या सीडी रोम जब उसके साथ अटैच कर रहे होते हैं तो उसको चलाने के लिए जो ड्राइवर की यूज़ पड़ती है वो भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। यूटिलिटीज़ है, उसमें जितनी भी सहूलतें हैं, ठीक है, मालवेयर और मलिशियस सॉफ्टवेयर है, ये सारी की सारी जो टर्में हैं ये हमारा हिस्सा है सिस्टम सॉफ्टवेयर का।